Hi guys, and welcome back to Shraddhaji's DVD, my daily vlog diary. If you haven't watched part 1 of my wisdom tooth surgery, go watch it. I'll add it in my description as well as somewhere in this video. And ये part 2 of the surgery है जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरा पूरा रिकवरी प्रोसेस कैसा रहा 4 days का. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन लाइक रिकॉर्डिंग 10 seconds का clips every day to document my whole recovery. So in this video I'll be showing you day 0 to day 4. like Wednesday evening हुआ था मेरा सर्जरी and आज Sunday evening है. तो yeah, you can just continue with this vlog if you want to actually see the recovery process and how actually the swelling starts and ends. And maybe I'll also share some tips if you are about to get your wisdom tooth removed. So let's roll with the recovery clips. So before actually showing you all the रिकवरी प्रोसेस मैं सोच रही थी कि मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि एग्जैक्टली कितना स्कैरी रहता है पहले एंड ड्यूरिंग द सर्जरी क्या होता है, फिर मैं आफ्टर क्लिप्स दिखा दूँगी. तो क्या होता है कि मेरे जैसे बहुत ओवर थिंकर्स है जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब कुछ देख लेते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मेरा रिसेंट सर्च विजडम टूथ रिमूवल, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन यही था, क्योंकि मैं पर्सनली ब्लड देख के बहुत डरती हूँ एंड आई डोंट वांट कि ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं वो डेंटिस्ट या सर्जियन को डराऊँ. तो आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड. सर्जरी के 3-4 days से मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि दे विल बी नंबिंग माई दैट पोर्शन यूजिंग एनेस्थेशिया, तो इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता. तो जब मैं गई डेंटिस्ट के पास, उन्होंने पहले मुझे एनेस्थेशिया दिया, फिर 10 minutes बिठाया था. ये पूरे सेक्शन में 4-5 एरिया में उन्होंने एनेस्थेशिया दिया एंड फिर बिठाया था. फिर दूसरे डेंटिस्ट आए एंड दे डिस्कस्ड समथिंग अबाउट माई एक्सरे एंड द आउटकम वॉज कि मेरे माउथ में एक्चुअली 4 विजडम टूथ के लिए जगह है ही नहीं टू एक्चुअली पॉप आउट फुली. इसीलिए ये वाला दांत लोअर विजडम टूथ निकालना पड़ा क्योंकि इट वाज कॉजिंग द मोस्ट पेन टू द रेस्ट ऑफ माय टीथ. एंड मेरे विजडम टूथ को इंक्लूडिंग सारे टीथ काफ़ी हेल्दी है, तो देयर वर नो चांसेस कि बाकी टीथ खराब हो जाए, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क गोइंग फर्दर. इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट इट, गेट रिड ऑफ इट. तो उन्होंने मुझे दिखाया एक्सरे में स्ट्रेट अपराइट था, मेरा हॉरिजॉन्टल भी नहीं था और पार्शियली बाहर भी नहीं आया था. इट वाज फुली अपराइट. I'll take a picture of the X-ray and then add it somewhere here. So yeah, so that was the initial discussion before the surgery. अब सर्जरी स्टार्ट हो रहा था एंड द सेकंड डेंटिस्ट वाज लाइक कि आप डरो मत, एकदम शांत और काम रहो, कुछ नहीं होगा, ब्रीथ कामली. बट मैं बहुत डरी हुई थी. उन्होंने बोला कि थोड़ा सा प्रेशर फील होगा ऑन द जॉ, बट इट्स नथिंग. और 2-3 minutes में उन्होंने आई थिंक कोई टूल यूज़ किया, उन्होंने ट्विस्ट किया वो एरिया को. आई रियली डोंट रिमेंबर कि उन्होंने इंसिशन किया था क्या ऑन माई गम्स. ऑब्वियसली करना पड़ा होगा वरना टीथ तक कैसे पहुँचते वो. तो उन्होंने ये सब बहुत जल्दी जल्दी किया, लाइक विद इन 2-3 minutes ऑलरेडी ही वाज ट्विस्टिंग माई टीथ. और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आँख बंद कर लो क्योंकि दे वांट कि मैं ब्लड वाला पार्ट देखूँ. एंड आई थिंक उसी के 3 minutes बाद उन्होंने सक्शन एंड ऑल करके, क्लीन एंड ऑल करके टीथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया था एंड एक्सट्रैक्ट करके साइड में रख दिया था. उन्होंने मुझे दिखाया नहीं एट दैट पॉइंट एंड फिर उन्होंने कॉटन ऐड कर दिया था. दे क्लीन द होल एरिया विद बेटाडिन. और ये सब होते थे आई थिंक 10 minutes हो गए होंगे. 10 minutes हुआ, देन दे सेड कि ओके इस कॉटन को थोड़ा प्रेस करके रखो एंड जस्ट सिट फॉर 5-10 minutes, वी विल कॉल यू इनसाइड. तो मैं बाहर चली गई थी, बैठी थी. एंड ऑफ कोर्स ये सब सर्जरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स शुड अकम्पनी यू. तो अगर आपके डेंटिस्ट ने नहीं बताया है तो दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड नो. फॉर एनी डेंटल ट्रीटमेंट देयर शुड बी समवन फ्रॉम योर फैमिली हु इज अकम्पनीइंग यू, हु इज विद यू. तो ऑब्वियसली मेरी मॉम आई थी मेरे साथ एंड यहाँ से हो गया 3 minute, 5-10 minute भी नहीं हुए. मैं हाँ हो तो गया है बट आई हैवंट सीन माई टीथ येट. फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया एंड दे वांटेड टू चेक कि ब्लीडिंग कितना आ रहा है या कितना स्टॉप हुआ है. एंड एक्चुअली आई मिस्ड वन पार्ट. कॉटन बॉल रखने के पहले दे इवन पुट सम स्टिचेस, पर ये एडिबल स्टिचेस नहीं थे, दीज आर वायर्ड स्टिचेस. अभी भी है और 4 days रखना है एंड देन आई विल बी गोइंग देयर. वो निकाल के दे देंगे मुझे स्टिचेस. तब तक वो कॉटन बॉल उन्होंने दे दिया था. जब कॉटन बॉल निकाला, फर्स्ट वाली कॉटन बॉल में ब्लीडिंग थी, पर सेकंड वाला उन्होंने बोला था कि ये घर जाने तक आप प्रेस करके रखो. तो जॉ शुड बी प्रेसिंग दैट कॉटन बॉल. माइंड फील, यू वोंट फील एनीथिंग क्योंकि एनेस्थेशिया की वजह से ये पूरा एरिया ऐसा लग रहा था लंप टाइप्स का कि कुछ हैवी रखा हुआ है एंड ऐसा दिख तो नहीं रहा था बट फील वैसा हो रहा था. तो या दैट वाज द प्रोसेस एंड देन उन्होंने मुझे टीथ दिखाया. आई टुक अ वीडियो ऑफ दैट, आई विल ऐड इट इन माय आफ्टर क्लिप्स.
And then obviously she discussed few things, what all you should avoid, what all you should drink or have, the medicines that she prescribed and all of those things. So in short, the surgery was not that scary. Don't worry, and आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो तो ऐसे सोचो कि दुनिया का सबसे डरपोक मैं हूँ, तो if I can deal with it, you also can. There were 4 medicines prescribed, morning and night लेना है क्योंकि डोसेज इतना हैवी है. 3 of the medicines were very heavy, जिसको बैलेंस करने के लिए पैन D40 भी दिया था जो एसिडिटी ना क्रिएट हो उस वजह से. एंड अदर दैन द एसिडिटी वाला मेडिसिन देयर वाज वन मोर मेडिसिन, वो तो मैंने अब तक लिया नहीं है, बट मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि डायरिया टाइप्स हो सकता है बिकॉज ऑफ मेडिसिन का डिस्कम्फर्ट, तो उसके लिए भी एक सिरप दिया था. आई डोंट नो, वो तो फ्रिज में रखना होता है, उन्होंने फ्रिज से उन्होंने बोला था फ्रिज में रखने, तो या दैट आई हैवंट यूज्ड येट, ओनली टेक इट इफ़ योर डेंटिस्ट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इट. एंड फिर मेरी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि डोंट वरी अबाउट द स्वेलिंग, फर्स्ट 2 days में आपका काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो सकता है. इट कैन लुक लाइक समवन हैज़ केप्ट अ बिग लेमन हियर एंड इट विल बी पेनफुल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड मैं ज़्यादा सोच नहीं रही थी. एंड आइस पैक्स लगाने बोले थे, उन्होंने बोला स्टे अवे फ्रॉम गैस, स्टे अवे फ्रॉम एनी हीट, स्टे अवे फ्रॉम किचन, एंड कुछ भी हॉट फूड नहीं लेना है, एवरीथिंग कोल्ड, आइसक्रीम से लेके कॉफ़ी से लेके ऑल फूड्स कोल्ड. तो या दीज वर द टिप्स. एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट फ्रॉम माई हाउस, घर आई एंड देन मुझे कॉटन बॉल था जो प्रेस करके रखने बोला था वो निकाला, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं थी. एंड इवन तो जॉ स्टिफ हो गया था या वहाँ इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं था, आई वॉज स्टिल एबल टू टॉक. तो या दैट वॉज द इनिशियल 3-4 hours. आई थिंक 4 hours बाद 10 PM के अराउंड एनेस्थेशिया का इफेक्ट उतरने लगा था. एंड द पेन एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर 11 PM, जब एक्चुअली सोने जाते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो रहा था. अभी क्विकली आप सारे क्लिप्स देख लो, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्री सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, ऑल 4 days का अपडेट्स. एंड आफ्टर दैट आई गिव यू सम फूड टिप्स. Hi guys, so this is me 1 hour before the surgery. Little scared, little nervous, but hope so everything goes well. See you later. हेलो गाइस, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपने डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट के लिए. सो लेट्स सी यू ऑल इन सम टाइम आफ्टर द सर्जरी. Hi guys, this is the next morning. You can see kitna swelling, but it's not that painful. सुबह 3 to 4 AM के टाइम बहुत ज़्यादा पेन था, but then it reduced. I woke up and I kept 30 minutes के लिए ice pack, and अभी उठ के I've done this, but this is normal. This is a part of heat. Yeah. Just wanted to update you guys. Hi everyone. It is 1:30 PM right now. Or 5 hours, 24 hours complete हो गए. This is the swelling right now. I had a cup of vanilla ice cream. Last night I had chocolate ice cream, but without chips and nuts. Plain chocolate ice cream, and I had like grinded curd rice. तो mostly आज भी मैं liquid चीज़ें खाऊंगी और पीऊंगी. I'll update you guys by the evening.
लगेगा इतनी कम होगी। Hello guys, this is almost 48 hours later my surgery. Swelling कल से या रात से काफ़ी कम हो गई है बट कंटिन्यूस इचिंग हो रही है मुझे। लाइक वो जो टीरिंग होता है ना बचपन में बच्चों को, वो टाइम का इचिंग, बट इट्स अ गुड थिंग। इट मीन्स कि हील हो रहा है एंड आई एम एबल टू टॉक। तो आज सुबह आई एक्चुअली हैव कोल्ड चीज़ पास्ता, वो जो रेडी टू आ जाता है उसको बना लिया था, फ्रिज में रख दिया था एंड बिफोर ईटिंग 10 मिनट्स बिफोर ईटिंग उसे बाहर निकाल के रख दिया। अभी रात के लिए आई हैव एक्चुअली मैश्ड 2 एवोकाडोस, इसमें नींबू सॉल्ट पेपर डाल के रखा तो दैट विल बी, बट यस ज़्यादा माउथ ओपन करके नहीं होता है, इसीलिए नॉट हैविंग सॉलिड फूड्स अभी, बट होपफुली कल शाम के बाद थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। सो या दैट इज द अपडेट। मोर आइस पैक्स, होपफुली कल स्वेलिंग और कम। Hi guys, this is day 3, almost 12 PM हो रहा है अभी and the swelling looks like this. It's मतलब जो swelling था वो पहले ऊपर की तरफ था cheeks पे, अभी वो लोअर साइड पे स्प्रेड हो रहा है एंड कम भी हो रहा है। आई एम एबल टू टॉक मोर नाउ। आई एम ट्राइंग टू रेस्ट क्योंकि वहाँ पे इचिंग हो रहा है एंड पेन भी है थोड़ा सा, वो हैवीनेस फील हो रहा है ऑफ द स्वेलिंग। सो या दैट्स द अपडेट राइट नाउ। रोज़ मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी सुबह, बट आज आई ट्राई टू हैव 2 or 3 बिस्किट्स उसमें डंप करके। आई ट्राई टू हैव इट बट खाने नहीं हो रहा था, लाइक बाइट करने नहीं हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जॉ टच हो रहे थे। व्हाट आई डिड, कोल्ड कॉफ़ी में मैंने वो बिस्किट्स डंप करके रखे थे फॉर 10-15 मिनट्स और उसके बाद मैंने पी लिया। तो या दैट वाज माय डे 3 मॉर्निंग स्टफ। फॉर लंच आई थिंक आज मैं मसाला ओट्स खाने वाली हूँ, आई मीन पीने वाली हूँ। एंड कल रात में आई हैड मैश्ड 2 मैश्ड एवोकाडोस which was very filling. मुझे ऐसा लगा था कि एवोकाडो खा के पता नहीं लग जाएगी, बट नहीं, बहुत फिलिंग था वो और न्यूट्रिशियस भी और फाइबर्स भी है, तो इट रियली हेल्प्स द स्वेलिंग। या दैट्स द अपडेट टिल नाउ। हाय गाइस, दिस इज संडे मॉर्निंग, वेडनेसडे इवनिंग मेरा सर्जरी हुआ था। स्वेलिंग इज स्टिल देयर बट इट हैज लेसन्ड अ लॉट, बट I do have some jaw pain और अब वहाँ पे ना like reddish हो चुका है। I'll restrain myself from talking, which is a difficult thing, but yeah, I'll have to. So yeah, that is the update. Now let's talk about food because that's the most confusing part. A lot of people stick to only liquids, but I personally couldn't survive on just liquids. First day and 1.5 days तक मैं वाटरी कर्ड राइस खाई थी विथ सम सॉल्ट, बट ऐसा लग रहा था कि यार कुछ जब जो चीज़ नहीं करनी होती ना वो टाइम पे वो चीज़ की क्रेविंग हो जाती है। तो आई देन स्टार्टेड हैविंग सेमी सॉलिड फूड्स बट सॉफ्ट फूड्स। तो कोल्ड कॉफ़ी तो चल ही रहा था, आइसक्रीम भी मैंने फर्स्ट दिन, आई एम नॉट दैट कीन अबाउट आइसक्रीम, तो मैंने आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाया था। सॉफ्ट कर्ड राइस स्लाइटली मैश्ड, ग्राइंडेड भी चलेगा। देन प्लेन कोल्ड कर्ड भी बहुत अच्छा है, तो वैसे भी इतनी गर्मी है आजकल, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। देन द नेक्स्ट टाइम आई थॉट कि वो जो इंस्टेंट मैक्रोनी पास्ता आ जाते चीज़ वाले, दोज आर रियली सॉफ्ट, तो मैं बना के फ्रिज में रख
देती थी, और फिर जब खाना होता था लाइक 1-2 hours बाद, इट यूज टू बी रियली कोल्ड एंड सॉफ्ट एंड आई वॉज एबल टू गल्प इट डायरेक्टली विदाउट च्यूइंग. तो दैट वाज अनदर थिंग. फिर टू पोटैटोज को मैश करके विथ कर्ड एंड ज़रा सा salt या कोई, if you like any masala you can just add it for the taste. That is one more option. Another option was I ordered 2 avocados from Blinkit and उसमें lemon squeeze करके salt add करके बहुत filling रहता है. like आप one या 1.5 avocados भी खाओगे तो it's filling, but जस्ट सो दैट कि भूख ना लगे मैंने 2 कम्प्लीटली खा लिए थे. खिचड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट मुझे ऐसे खिचड़ी का इतना ज़्यादा शौक नहीं था क्योंकि ऑन अ रेगुलर बेसिस हम दाल तो खाते रहते. देन आई हैड मसाला ओट्स. देन देयर वाज अनदर ऑप्शन ऑफ क्यूकम्बर विथ कर्ड ब्लेंडेड सैलड. कोल्ड चीज़ मैक्रोनी तो है ही ऑप्शन. एंड या दैट्स इट. तो इतने सारे ऑप्शन है. अगर आपको इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो यू कैन जस्ट हैव either of these. The key rule I followed was nothing hot, nothing crunchy, nothing that requires chewing hard. So yeah, basically anything soft, cold and easy to swallow or gulp directly. So आपने क्लिप्स में देखा होगा कि डे 0 से डे 4 तक कैसा रिकवरी रहा. बट राइट नाउ आई थॉट कि डे 4 के एंड या 5th डे के एंड तक स्वेलिंग कम्प्लीटली चली जाएगी, बट नहीं गई है. यू कैन सी कि ये पार्ट में द स्वेलिंग इज स्टिल ऑन द लोअर एंड. एंड अंदर से जॉ दुख रहा है मुझे. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आई एम टॉकिंग अ लॉट, इट्स बिकॉज जब स्वेलिंग लेस हो जाती है ना, वहाँ के नर्व्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ के नर्व्स में हीलिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से इचीनेस फील होता है. एंड that's normal. That's a good sign कि recovery healing हो रही है. So yeah, that was my overall wisdom tooth recovery vlog. Don't worry, मैं part 3 नहीं बनाऊंगी आपको और बोर नहीं करूंगी. Honestly, it looks scary before the surgery, but it is manageable if you rest properly, use ice packs. Yes, cold ice packs constantly करते जा रही हूँ मैं, and if you eat the right foods and take the medicines on time. Also, if you're about to get your wisdom teeth removed, hopefully this video helps you know what to expect and what to have post surgery. And if this video has helped you, please make sure to like and subscribe. Quickly, I'll just give you all the recovery tips once again, recap of the recovery tips. And this has really helped me during my recovery. Constant ice packs for the first 48 hours nahi, I have एवरी डे मैं आइस पैक्स करते जा रही हूँ थोड़े थोड़े टाइम में. कीप योर हेड एलिवेटेड फ्रॉम योर चेस्ट वाइल यू स्लीप. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि आप ये साइड पे ना सोए, जितना हो सकता है स्ट्रेट सो, या फिर राइट साइड में इज़ फाइन. टेक medications exactly as prescribed by your dentist. Every person's teeth extraction or dental treatment is different. तो हाँ, इसमें you have to follow what your doctor has told you. Do not use straws at all. No spitting or aggressive rinsing in the first couple of days. Avoid completely hot food and drinks. Stick to cold or room temperature foods. Room temperature भी नहीं, stick to cold foods. Eat slowly and carefully. Keep the mouth clean, but be gentle with rinsing. तो अगर आप first day तो brush मत ही करो, that will be better. But if you're someone who's like me, who does, like I have been super careful about my teeth. I'm very conscious about my teeth. मैं रोज 2 बार ब्रश तो करती हूँ, बट अदर दैन दैट दिन में जब भी मील्स खाती हूँ आई डू अ वाटर ब्रश वाला थिंग. तो येस, फॉर मी इट्स बीन डिफिकल्ट, बट आई हैव बीन डूइंग रिंस, मतलब रिंसिंग एग्रेसिवली तो नहीं, बट आई हैव बीन ब्रशिंग माई टीथ every day. So yeah, also expect कि peak swelling around day 2, 3, 4 होने ही वाला है, and that's normal. उसमें कुछ डरने की बात नहीं है. So yeah, those are my tips. So yes, that was my complete wisdom teeth recovery vlog, part 2 of the journey. I hope you all liked it and found something helpful out of it. If you like this video, please make sure to subscribe and stay for my
journey. And अभी फ़िलहाल तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ब्लू एंड आई एम ऑफ. तो आई विल बी गोइंग टू वॉच द मैच नाउ. टॉस हो चुका है, हम हार गए, लेकिन आई नो कि इंडिया ही जीतने वाला है. लेट्स गो एंड मैच एंजॉय करते हैं. सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट डीवीडी. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सेम हार्ट एंड न्यू पेज.